बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ यात्रा कर रहे थे। वह एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक भिखारी सड़क किनारे बैठा हुआ था। वह भिखारी बहुत गरीब था, उसकी हालत बहुत दयनीय थी। उसके शरीर पर मैले कपड़े थे और वह भूख से परेशान था। उसने भगवान बुद्ध को देखा, जो शांत और ध्यानमग्न होकर चल रहे थे। भिखारी ने सोचा कि अगर वह भगवान बुद्ध से कुछ मांगे तो शायद उसकी किस्मत बदल जाए। भिखारी ने भगवान बुद्ध से हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं हर दिन भटकता हूँ, खाता नहीं हूँ और मेरी हालत बहुत खराब है। कृपया मेरी मदद करें। भगवान बुद्ध ने भिखारी की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने एक पल के लिए चुप रहकर कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम क्यों भिखारी बने हुए हो? भिखारी ने दुखी होकर कहा, मैं हमेशा से कुछ नहीं था। मेरे पास कुछ भी नहीं है, न घर है, न परिवार, न सुख। मैं हर दिन दूसरे लोगों से मांगता हूं ताकि मेरी जिंदगी चल सके। भगवान बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम जो मांगते हो वह तुम्हारी बाहरी स्थिति का परिणाम है। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे भीतर पहले से ही है। तुम जो बाहर से चाहते हो वह तुम्हारी आंतरिक अवस्था से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी असली आवश्यकता क्या है? भगवान बुद्ध ने भिखारी को समझाया, तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकता है आंतरिक शांति। यदि तुम खुद को शांति और संतोष से भर सको तो तुम्हें कभी बाहर से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुख और दुख दोनों ही मन की स्थिति है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर पाओ तो तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। फिर उन्होंने भिखारी को ध्यान के बारे में बताया और कहा, अगर तुम आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर शांति और संतुलन लाना होगा। तुम जितना बाहर के सुखों के पीछे दौड़ोगे उतना ही खाली महसूस करोगे, लेकिन जब तुम भीतर से खुश रहोगे तब बाहरी दुनिया भी तुम्हारे लिए सुंदर होगी। भिखारी ने भगवान बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें समझा। उसने सोचा कि शायद उसका असली दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की असंतोष और बेचैनी से है। उसने भगवान बुद्ध की बातों को आत्मसात किया और ध्यान की साधना शुरू की। कुछ महीनों बाद वह भिखारी न केवल बाहरी रूप से बदल चुका था बल्कि उसके भीतर की दुनिया भी बदल गई थी। अब वह किसी से कुछ नहीं मांगता था, बल्कि वह अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शांति के साथ जीने लगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके चेहरे पर सच्ची संतोष की मुस्कान थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी चीजों को पाने से ज्यादा जरूरी है अपनी आंतरिक स्थिति को समझना और शांत रखना। भगवान बुद्ध ने यह बताया कि अगर हम अपने भीतर की दुनिया को ठीक कर लें तो बाहरी दुनिया भी हमारे लिए आसान और शांत हो जाती है। असली सुख और शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है।